जिस तरीके से अब पाकिस्तान बिलबिला रहा है और भारत की तरफ से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, ये आप मानकर चलिए कि ये आतंकिस्तान के अंत का आरंभ हो चुका है। और मैं इतने दावे से ये क्यों कह रही हूं, जरा ये तस्वीर देखिए आप। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सियालकोट की तस्वीर है और यहां सियालकोट में भी भारत ने आतंक का लॉन्चिंग पैड तबाह कर दिया है। ये पाकिस्तान की नीति रही है। पाकिस्तान जो है, दरअसल उसकी सेना में इतना दम है नहीं कि भारत के साथ सीधी जंग लड़ सके, और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ इन आतंकवादियों के जरिए, इन आतंकवादियों को पाकिस्तानी सेना अपनी ढाल बनाकर, इन आतंकवादियों को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर भारत को नुकसान पहुंचाने की जो पाकिस्तान की नीति रही है ना, ब्लीड इंडिया विद 1000 cuts, उसी को जिन जगहों से पाकिस्तान आगे बढ़ाता था, अब की बार भारत ने ठाना है उन तमाम जगहों को नेस्तो नाबूद करना है। और उसी के तहत सियालकोट की ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जहां पाकिस्तान में ये आतंक का लॉन्च पैड जो भारत ने तबाह किया। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं, जल्दी से आपको नीरज के पास लेकर चलेंगे। इस तस्वीर के बारे में नीरज और विस्तार से आपको जानकारी देंगे। नीरज, सियालकोट की ये तस्वीर, सियालकोट में पाकिस्तान का लॉन्च पैड तबाह। बिल्कुल, ये लूनी लॉन्च पैड है सियालकोट में, जो हमारा अखनूर सेक्टर है रुमाना, उसके ठीक सामने ये टेरर लॉन्च पैड था, जहां से जो आतंकी थे वो भारत की सीमा में भेजे जा रहे थे। जो भारत की सीमा में सांबा में जो कल जो था टेररिस्ट ने जो इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की थी, जो 7 टेररिस्ट मारे गए थे, उनके बारे में बीएसएफ को जानकारी मिली थी कि वो आतंकी इसी टेरर लॉन्च पैड से जो भारत की सीमा में दाखिल होने की या घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, उसी की जवाबी कार्रवाई करते हुए वो 7 आतंकी तो मारे गए ही थे रुमाना, जो वहां पर सांबा में घुसने की कोशिश कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर। उसके साथ साथ जो जानकारी टेरर लॉन्च पैड की मिली थी सियालकोट के लूनी में, उसको भी बीएसएफ ने तबाह कर दिया है। टेरर लॉन्च पैड्स को लगातार तबाह किया जा रहा है जब से हम लोग देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ है। पीओके है, सियालकोट है, मुरीद के है, बावलपुर है, इन सब में है। आज सुबह भी जानकारी मिली, भारतीय सेना ने पीओके में जो टेरर लॉन्च पैड्स है पाकिस्तान के और बंकर्स हैं, उनको भी तबाह किया है। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ नीरज, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, इस वक्त एक खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, कैप्टन रिटायर्ड आलोक बंसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो डायरेक्टर हैं इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन के। कैप्टन बंसल, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। मेरा सवाल आपसे ये है सर, कि जो पाकिस्तान कर रहा है उसका मुंहतोड़ जवाब हम दे रहे हैं। हम जिस लक्ष्य के साथ आगे बढ़े, आतंक को नेस्तो नाबूद करना, वो हमने 6 और 7 मई की रात में करके दिखाया दुनिया को, कि मुरिदके से लेकर बहावलपुर तक लश्कर और जैश के गढ़ हमने तबाह किए। लेकिन अब बात आगे बढ़ गई है सर। पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से रोज रात का ये मामूल बना लिया गया है कि वो नापाक हरकतें अंजाम देने की कोशिश कर रहा है और उसे भारत के हाथों मुंह की खानी पड़ रही है, वो तो एक तरीके से ऐलान कर चुका है ना दुनिया के सामने कि वो तो भारत से जंग लड़ रहा है। लेकिन भारत का ये इतना रिस्ट्रेंट रिस्पॉन्स, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं सर? देखिए, भारत का जो रिस्पॉन्स है वो संयमित है जी, और रिस्ट्रेंड है, बहुत आवश्यक है। क्योंकि इसको समझिए कि पाकिस्तान लंबी लड़ाई लड़ने की स्थिति में नहीं, तो जितना हम रिस्ट्रेंड रिएक्शन रखेंगे उतना धीरे धीरे पाकिस्तान की सैन्य क्षमता और आर्थिक स्थिति और ज्यादा बदहाल होती चली जाएगी। और कुछ दिनों के बाद आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी बिखराव जो है उभर कर आने लगेगा। अभी खबर हमारे पास ऑलरेडी है कि बलूचिस्तान में बिखराव हो रहा है। आपने देखा कल पाकिस्तान की संसद में एक सांसद ने प्रधानमंत्री को गीदड़ कहा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके की, कल ही खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के जो मुख्यमंत्री हैं वो कहीं प्रोटेस्ट में बैठे हुए थे क्योंकि उनको इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। कोर्ट कचहरियों में ये चीजें चल रही हैं। तो जितना ये लंबी ड्यूरेशन में चलती रहेगी कॉन्फ्लिक्ट लोअर लेवल पे, हम अपनी अर्थव्यवस्था को बिना खराब किए जितना हम पाकिस्तान के साथ इसको टकराव को बढ़ाएंगे, उतना ही पाकिस्तान के लिए ये ज्यादा नुकसानदायक होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।